हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट के दूसरे एपिसोड को, जिसका नाम है बैड ट्रैवलिंग। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा समुद्री जहाज सफर करता दिखाया जाता है। जहाज के सारे लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनके जहाज पर आ जाता है। लोग उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो लोगों को मारकर उन्हें खाने लगता है और कुछ लोगों को मारने के बाद वो बेसमेंट में छुप जाता है। इस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं, साथ में शिप का कैप्टन भी मारा जाता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर हमें टोरिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो नए लीडर की वोटिंग करने लगता है, क्योंकि शिप को आगे बढ़ाने के लिए एक नए लीडर की जरूरत होती है और साथ में इनका कैप्टन भी मारा जा चुका होता है। इसीलिए टोरिन वोटिंग करता है, पर वोटिंग में एक हेल्दी आदमी जीत जाता है। लीडर बनने के बाद वो आदमी टोरिन को जबरदस्ती बेसमेंट में भेज देता है। ना चाहते हुए भी टोरिन को अपने नए लीडर की बात माननी पड़ती है। वो डरा हुआ सहमा हुआ बेसमेंट में जाता है। अंदर जाते ही मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। टोरिन कैसे न कैसे करके खुद को मॉन्स्टर से बचाता है। साथ में वो उस मॉन्स्टर को शांत करने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर एक मरे हुए आदमी के जरिए टोरिन से बात करने की कोशिश करता है। पहले तो टोरिन को कुछ समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर उससे क्या कहना चाहता है, पर धीरे धीरे करके उसे उसकी बातें समझ आने लगती है। वो कहता है कि उसे भूख लगी है और वो इंसानों को खाना चाहता है। साथ में वो फेडन नाम के एक आइलैंड पर जाना चाहता है। टोरिन उसकी बात सुनता है और उसकी बात सुनकर उससे समझौता करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आइलैंड तक पहुंचा दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। साथ में वो उससे एक चीज मांगता है। वो चीज कैप्टन के पास होती है, पर कैप्टन को मॉन्स्टर ने खा लिया होता है। मॉन्स्टर उसकी सारी बॉडी को बाहर उगल देता है। टोरिन उसकी बॉडी में से एक चाबी निकालता है और अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद टोरिन ऊपर आता है। सारे लोग उससे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वो बेसमेंट से जिंदा वापस आ गया होता है। सारे उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। वो उनकी बात नहीं सुनता और कैप्टन के रूम की तरफ भागने लगता है। सारे लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कैप्टन के रूम में पहुंच जाता है। रूम के अंदर एक बॉक्स होता है। बॉक्स में वो चाबी लगाता है और उस बॉक्स में से एक गन निकाल लेता है। टोरिन गन को लेकर बाकी लोगों की तरफ तान देता है। लोग उस गन को देखकर डर जाते हैं। वो उन सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो सबको बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर से बात की और वो मांस खाना चाहता है और हमारे पास उसे कुछ खिलाने के लिए बचा नहीं है। साथ में वो फेडन आइलैंड पर जाना चाहता है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ जाकर वो सब लोगों को खाना चाहता है और अगर हमने उसे वहाँ तक नहीं पहुँचाया तो वो हमें ही खा जाएगा। साथ में वो ये भी कहता है कि ये प्रॉब्लम हम सबकी है और हमें इसे मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। वो उस चुने हुए लीडर को बांधकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर अपना पेट भर सके। उसने लीडर के साथ इसीलिए ऐसा किया होता है क्योंकि लीडर अपने बारे में ही सोच रहा होता है। बचे हुए लोग टोरिन के साथ एक हॉल में चले जाते हैं। वहाँ टोरिन बताता है कि अगर हमने मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड पर छोड़ा तो वो वहाँ के सारे लोगों को मारकर खा जाएगा। हम सब प्लान बनाकर इसे एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देंगे ताकि हजारों लोगों की जान बच सके। पर इस काम को करने के लिए बाकी लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इसको दूसरे आइलैंड पर छोड़ा तो ये हमें ही मार देगा। इस चीज को देखकर टोरिन एक बार फिर वोटिंग करवाता है। वो सबको एक एक पेपर देता है। वो कहता है कि आपको पेपर पर एक्स और 0 में से एक साइन बनाना है। एक्स का मतलब है कि मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड पर छोड़ना जहां बहुत सारे लोग हैं, और 0 का मतलब है कि अपनी परवाह ना करते हुए मॉन्स्टर को सुनसान आइलैंड पर छोड़ना। सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी अपनी राय पेपर पर लिख देते हैं। कुछ देर बाद टोरिन वोट गिनकर बाहर आ जाता है। वो बताता है कि मैंने हर पेपर पर एक एक निशान छोड़ा हुआ था, जिससे मुझे पता चल गया कि किस किस इंसान ने कौन सा निशान बनाया है और कौन अपने बारे में सोच रहा है और कौन लोगों के बारे में। वो 2 लोगों को उसी टाइम मार देता है, क्योंकि उन्होंने एक्स साइन बनाया होता है और उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा होता है। दोनों के मरने के बाद बाकी लोग डर जाते हैं और डर के मारे टोरिन की बात मानने लगते हैं। जिस आदमी को टोरिन मारता था उस आदमी को मॉन्स्टर के पास फेंक देता था, ताकि मॉन्स्टर उसे खा सके और उसे दोबारा भूख ना लगे। कुछ देर बाद वो जहाज के ऊपर वाले हिस्से पर बैठ जाता है और आइलैंड के लोकेशन का पता करने लगता है। तभी एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, पर टोरिन उसे देख लेता है और उसकी तरफ गन तान देता है। वो आदमी गन देखकर डर जाता है। तभी मॉन्स्टर टोरिन का जोर जोर से नाम लेने लगता है, यानी कि वो उसे अपने पास बुला रहा होता है। टोरिन बेसमेंट में मॉन्स्टर के पास जाता है। मॉन्स्टर उससे पूछता है कि हम आइलैंड पर कब पहुंचेंगे। टोरिन उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि टोरिन का प्लान उसे कहीं और लेके जाना होता है। वो मॉन्स्टर के आसपास देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और साथ में वो बहुत सारा खाना भी मांग रहे होते हैं। ये सब देखकर वो बाहर आ जाता है। उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है। रात को उन सबको दूर से फेडन आइलैंड दिख रहा होता है, क्योंकि वहाँ से लोगों के घरों की रोशनी आ रही होती है। टोरिन फेडन आइलैंड की तरफ जहाज नहीं घुमाता, बल्कि दूसरे सुनसान आइलैंड की तरफ घुमा लेता है। इस चीज को देखकर उसके साथी डर जाते हैं। वो अपने आदमियों को कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा है। टोरिन के सोने के बाद सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे मारने की साजिश करते हैं। उन्हें लग रहा था कि अगर वो दूसरे आइलैंड पर जाएंगे तो उनकी
जान को खतरा होगा, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो उसके बेड की तरफ जाते हैं और उसे तलवारों से मारने लगते हैं। मारने के बाद जब वो ब्लैंकेट उठाकर देखते हैं पर टॉरिन वहाँ पर नहीं होता। इस चीज को देखकर वो डर जाते हैं। टॉरिन वहीं दूसरी तरफ छुपा होता है। वो उन सारे लोगों को अपनी गन से मार देता है। साथ में वो बाहर आता है और बाहर बाकी लोगों को ढूंढने लगता है, पर उसने सबको मार दिया होता है। बाहर एक बॉक्स पड़ा होता है। उस बॉक्स में एक आदमी छुपा होता है। टॉरिन उसे बॉक्स से बाहर बुलाता है। वो आदमी टॉरिन से कहता है कि मैं इनके साथ नहीं था। टॉरिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम इनके साथ नहीं थे। टॉरिन उस आदमी के साथ मिलकर मरे हुए लोगों को बेसमेंट में फेंक देता है ताकि वो मॉन्स्टर और उसके बच्चे मरे हुए लोगों को खा सके। साथ में वो उस आदमी को भी धक्का दे देता है और कहता है कि तुम भी इनके जैसे ही थे क्योंकि तुमने भी उस पेपर में एक्स लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ मॉन्स्टर होता है। बेसमेंट में बहुत सारे तेल के ड्रम पड़े होते हैं। वो ड्रम से सारा तेल निकाल देता है। मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आता कि टॉरिन कर क्या रहा है। सारा तेल निकलने के बाद टॉरिन वहाँ आग लगा देता है। इस चीज को देखकर मॉन्स्टर टॉरिन के पीछे भागता है, पर टॉरिन वहाँ से भाग जाता है। साथ में वो शिप से बाहर कूद जाता है। शिप उस मॉन्स्टर और उसके बच्चों के साथ ब्लास्ट हो जाती है। टॉरिन उस शिप को देखकर राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर को मारकर लाखों लोगों की जान बचाई है और एक बहुत बड़ा खतरा टल जाता है। टॉरिन के साथियों ने उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने लाखों लोगों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, इसीलिए वो सारे ही मारे गए। और टॉरिन ने अपने बारे में ना सोचकर उन लाखों लोगों के बारे में सोचा और उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाया, पर यह प्लान किसी को बताया नहीं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।